एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। कितने टाइप्स की होती है। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड की बात हो रही है। इनके बिहाफ पे सबसे पहले पार्टनरशिप बनती है पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब होता है अपनी इच्छा। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ पार्टनर्स। तो ये पार्टनरशिप कैसे बनती है? पार्टनर्स के विल पे, यानी उनकी इच्छा है, जब मर्जी तक कंटिन्यू करते रहो, जब मर्जी बंद कर दो। इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट। तो कब तक चलती रहती है? जब तक पार्टनर्स को लगता है हाँ भाई हम चलाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक आपकी मर्जी है। एंड टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ विड्रॉल। और टर्मिनेटेड यानी ये पार्टनरशिप एंड कब होती है, ख़त्म कब होती है? जब कोई भी पार्टनर नोटिस दे देगा कि भाई मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं अब पार्टनर नहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से चलाओ, अपनी मर्जी से बंद करो। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये क्या होती है? पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सपोज किस चीज़ के लिए बनी है आपकी ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप? किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनी है। उसको एकम्प्लिशमेंट का मतलब है पूरा करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे कि आपने बोला एक बिल्डिंग बनानी है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, या कोई भी एक्टिविटी करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर पार्टनरशिप कर लेंगे कि जब तक ये बिल्डिंग बनेगी ना तब तक हम लोग पार्टनर रहेंगे। बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगी, हमारी पार्टनरशिप वहीं एंड। या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है ये पार्टनरशिप। जैसे कि मैंने और किसी और ने एक पार्टनरशिप बनाई कि 1 साल तक हम जो है इस प्रोजेक्ट पे या काम करेंगे, तो 1 साल के लिए हमारी पार्टनरशिप। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग भी होती है। आगे देखो क्या लिखा है? इट डिजॉल्व्स ऑटोमेटिकली व्हेन द पर्पस फॉर विच इट वॉज फॉर्म्ड इज़ फुलफिल्ड। यानी जो आपका पर्पस था बिल्डिंग बनाने का वो पूरा हो जाएगा जब, तो ये क्या हो जाएगी? अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। और व्हेन द टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर। टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर मतलब जैसे कि आपने डिसाइड किया था कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, जितने साल के लिए पार्टनरशिप करनी है, तो जब वो टाइम पूरा हो जाएगा ना, ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। इसके बिहाफ पे भी डिवाइड किया गया है पार्टनरशिप को। सबसे पहले है जनरल पार्टनरशिप। क्या होती है? इन जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। यहाँ पे क्या होता है? पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड जॉइंट होती है। इसका क्या मतलब है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर बिजनेस में कुछ घाटा होता है, कोई कर्जा चुकाना होता है, तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स, कार हो चाहे घर हो चाहे गोल्ड हो, वो भी बेचना पड़ सकता है, लेकिन कर्जदारों का पैसा भाई उतारना ही उतारना है। द पार्टनर्स एन्जॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। इसमें पार्टनर्स जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी डिसीजंस लेते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ के, बिजनेस के अपने। एंड देयर एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन द फर्म। और अगर वो कोई भी एक्ट यानी कोई भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो क्या होता है? बाइंडिंग ऑन शब्द लिखा है यहाँ पे। बाइंडिंग ऑन यानी सबको ही मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई पार्टनर हो चाहे फर्म हो। अब जैसे कि हम 3 पार्टनर्स हैं और मैंने जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो दोनों पार्टनर्स को भी मानना पड़ेगा और फर्म के लिए भी वैलिड होगा वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 2 पार्टनर्स ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हम तो थे ही नहीं, ये इसको बंद करो, ख़त्म करो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं भाई, सबको मानना पड़ेगा और वो लीगल होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन कराओ या ना कराओ कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स। अगर कोई भी पार्टनर जो है मर जाता है, पागल हो जाता है, कंगाल हो जाता है या रिटायर हो जाता है, तो पार्टनरशिप जो है इफेक्ट करेगी भाई, ख़त्म हो जाएगी पार्टनरशिप वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप। क्या है ये? इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 पार्टनर इज लिमिटेड। यहाँ पे क्या होता है? कोई एक पार्टनर, चाहे कोई एक पार्टनर हो, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो। जैसे कि 9 पार्टनर भी हैं चलो अगर, लेकिन उनमें से 9 में से कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसकी पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, बाकी चाहे सबकी लिमिटेड हो जाए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर कोई कर्जा हो जाता है सर पे, बिजनेस बंद कर रहे हो, तो कर्जदारों को पैसा चुकाना है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ सकती है उनका कर्जा चुकाने के लिए। ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एटलीस्ट एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो। सच अ पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द लिमिटेड पार्टनर्स। सो अगर जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स हैं उनमें से कोई मर भी जाता है एक बार भी,
तो पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होगी, बंद नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, पार्टनरशिप ऐसे ही चलती रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कौन नहीं मरना चाहिए भाई? जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी वालों को चाहे कुछ हो जाए। द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एन्जॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट। और जो पार्टनर्स हैं जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, उनको कोई भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने देता, बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकते हैं। एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म और अदर पार्टनर्स। और अगर वो कोई एक्ट करते हैं, कोई फंक्शन या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी के साथ, तो वो बाइंड नहीं करता है, किसी को बांधता नहीं है, वैलिड नहीं माना जाएगा। कोई भी पार्टनर या फर्म नहीं उसे मान सकती, क्योंकि उनके पास राइट्स ही नहीं है कुछ भी करने के। रजिस्ट्रेशन कराना बहुत कंपलसरी है ऐसी पार्टनरशिप का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वॉज नॉट परमिटेड इन इंडिया अर्लियर। पहले इस टाइप की पार्टनरशिप नहीं थी। कौन सी पार्टनरशिप? जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द परमिशन टू फॉर्म पार्टनरशिप फर्म्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी हैज़ बीन ग्रांटेड आफ्टर NEP। यानी ये परमिशन कब मिली हमें कि ऐसी पार्टनरशिप फर्म भी हो जिसमें पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी भी हो? कब? 1991 में जो पॉलिसी आई थी तब इसको अलाउ किया गया था। The idea behind such a move has been to enable the partnership firms to attract equity capital from friends. और इसके पीछे आइडिया क्या था? ऐसा क्या रीज़न था जो लोग ऐसा करना चाहते थे? वो चाहते थे कि पार्टनरशिप फर्म आए, पार्टनरशिप फर्म जो है वो कैपिटल अरेंज कर सके आसानी से अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर से, किसी से भी, ठीक है। क्योंकि पहले ये लोग जो है रेलुक्टेंट टू हेल्प का मतलब है पहले हेसिटेट होते थे, ये लोग जल्दी से पार्टनरशिप में एंटर नहीं करते थे लोग, क्योंकि उनको डर लगता था भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, फंस गए तो, क्योंकि कर्जा हो गया तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाएगी। इस कारण से लोग नहीं आते थे। इसलिए ये जो है कंसेप्ट लेके आए कि लिमिटेड पार्टनरशिप भी हो। इसके वीडियो खत्म।